बेटी निकाह से पहले हामला हो गई तो शौहर से छुप के अबॉर्शन कराने गई। शौहर बहुत सख्त मिजाज का था, मेरा बदन थरथरा रहा था। मैं उसे मारती रही और पूछती रही, बता ये गलती किसकी है, मगर वो खामोश रही। डॉक्टर ने चेक करके कहा अबॉर्शन में माँ और बच्चा दोनों की जान जा सकती है, लेकिन मैंने फिर भी कराने का फैसला कर लिया। अबॉर्शन के दौरान बेटी मर गई। मैं उसकी लाश घर लाई, बेटी का बैग खोला। बैग खोलते ही मेरी रूह निकल गई। मैं अपने चेहरे को नोचने लगी, क्योंकि अपनी जुबान बंद रखो माहीन। अगर तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज निकला, तुमने रोने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ दूंगी। और यकीन मानो मैं ऐसा करने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि तुमने जो हरकत की है उसके बाद तुम्हारे जीने का वैसे भी कोई हक नहीं बचता। ये अल्फाज मेरे मुंह से किसी दहकते हुए अंगारे की तरह निकल रहे थे, और मेरा पूरा वजूद गुस्से और खौफ की मिली जुली कैफियत में था। मैं उस वक्त शहर के हंगामों से दूर एक वीरान और सुनसान इलाके में बनी निजी क्लिनिक के बाहर खड़ी थी, जहाँ की दीवारों से भी वहशत टपक रही थी। मेरे सामने मेरी फूल सी बेटी माहीन दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, जैसे उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वो मुसलसल रो रही थी, और उसकी हिचकियों की आवाज़ मेरे दिल पे हथौड़े की तरह बरस रही थी। लेकिन मैं उस वक्त माँ नहीं थी। मैंने उस वक्त सिर्फ एक खौफज़दा औरत थी, जिसे अपनी और अपने शौहर की इज्जत बचाने की फिक्र खाए जा रही थी। मैंने उसके बाजू को जोर से झंझोड़ा और दबी हुई आवाज़ में फिर से तंबीह की कि खबरदार, जो अंदर जाके डॉक्टर के सामने कोई तमाशा किया। जो मैं कहूँगी बस वो ही करना है, वरना याद रखना, तेरे बाप को अगर ये बात पता चल गई तो इस घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। माही ने अपनी सूजी हुई सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखा। वो कुछ बोलना चाहती थी, शायद वो रहम की भीख मांगना चाहती थी, मगर मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया, और उसका हाथ खींचते हुए क्लिनिक के अंदर ले गई, जहाँ मौत और जिंदगी की कश्मकश हमारा इंतजार कर रही थी। क्लिनिक के अंदर अजीब सी बू फैली हुई थी, जो सीधी दिमाग को चढ़ती थी। इस्तकबालिया पे बैठी नर्स ने हमें अजीब नजरों से देखा, फिर डॉक्टर के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। मैं माहीन को घसीटती हुई डॉक्टर के कमरे में दाखिल हो गई। डॉक्टर एक उधेड़ उम्र की संजीदा खातून थी, जिसने अनक के पीछे से हमें देखा और फिर माहीन को चेकअप के लिए पर्दे के पीछे स्ट्रेचर पे लेटने का इशारा किया। मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था जैसे दीवारें मुझे घूर रही हैं, और हर कोई जान गया है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मैंने कुर्सी पर बैठ के अपने ठंडे यख हाथों को मलने लगी और दुआएं मांगने लगी कि बस ये काम जल्दी से हो जाए और हम यहाँ से निकल जाएं। कुछ देर बाद डॉक्टर पर्दे के पीछे से बाहर आई तो उसके चेहरे पर गहरी तशवीश थी। उसने अपनी ऐनक दुरुस्त की और मेरे करीब आके धीमी आवाज में बोली कि देखो बीबी, मैंने बच्ची का मुआयना कर लिया है, और जो तुम चाहती हो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसमें खून की शदीद कमी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमल 4 माह का हो चुका है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर हमने उस स्टेज पे अबॉर्शन या सफाई करने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा खून बह सकता है, और सच कहूँ कि इसमें बच्चे की जान जाने का भी खतरा है। ये बहुत रिस्की केस है। मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम ऐसा मत करो। डॉक्टर की बात सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा जैसे छत मेरे ऊपर आन गिरी हो। अगर ये बच्चा ज़ाया ना हुआ तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। वकार साहब का गजबनाक चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैं तेजी से अपनी कुर्सी से उठी और डॉक्टर के दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, डॉक्टर साहिबा, आपको खुदा का वास्ता है, आप ऐसा मत कहें। आप जितने पैसे मांगेंगी मैं दूंगी, मैं अपना जेवर बेच दूंगी, मगर ये काम आज और अभी होना जरूरी है। आप मेरी मजबूरी को समझें। ये बच्ची कवारी है, और अगर ये बच्चा दुनिया में आ गया तो ये वैसे ही मारी जाएगी। इसका बाप एक इंतहाई सख्त कीर इंसान है। वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो गैरत के नाम पे इसे गोली मार देगा, और शायद मुझे भी घर से निकाल दे। इसलिए बेहतर है कि अभी मर जाए या जी जाए, मगर ये गुनाह खत्म होना चाहिए। मेरी हालत देख के और शायद पैसों की पेशकश सुन के डॉक्टर कुछ लम्हे खामोश रही। फिर उसने एक लंबी सांस लेते हुए मजबूरी में सर हिला दिया और कहा, ठीक है, अगर तुम खुद अपनी बेटी की जान खतरे में डालना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ, मगर याद रखना, कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने पर्स से नोटों की गड्डी निकाली और डॉक्टर की मेज पर रख दी, जैसे मैं अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा कर रही थी। जब डॉक्टर बाहर गई तो माहीन, जो अब तक स्ट्रेचर पे खामोश लेटी छत को घूर रही थी, उठ के मेरे पास आई और मेरे पैरों में बैठ गई। वो फूट फूट के रोने लगी। उसे मेरे घुटनों में सर रख दिया और सिसकते हुए बोली कि अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत करें, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे मत मारे, मुझे मेरी बात तो बताने दे। एक बार सुन ले कि ये सब कैसे हुआ। मैं गुनहगार नहीं हूँ अम्मी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे अपने बच्चे को नहीं मारना, मगर मैं उस वक्त एक अंधी और बहरी औरत बन चुकी थी। मेरे सर पे सिर्फ खानदान की इज्जत और वकार साहब का खौफ सवार था।
मैंने उसे कंधों से पकड़ के झिंझोड़ा और गुस्से से कहा, अब क्या बताना बाकी रह गया है? सब कुछ तो मेरे सामने है। ये 4 माह का गुनाह जो तुमने अपने पेट में लिए फिर रही हो, ये चीख-चीख के तुम्हारी बदकिरदारी की गवाही दे रहा है। अब मज़ीद झूठ बोल के मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। क्या चाहती हो कि तुम्हारे बाप को पता चल जाए और वो पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हारा गला काट दे? मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ बेवकूफ़ लड़की, और तुम हो के अपनी मौत को खुद आवाज़ दे रही हो। मेरे शौहर वकार साहब का नाम ही काफ़ी था मुझे लर्जा देने के लिए। वो एक इंतहाई असूल पसंद और रिवायती इंसान थे। उनका मानना था कि इज्जत ही सब कुछ है और औरत की ज़रा सी लग्जिश भी माफ़ी के काबिल नहीं होती। वो अपनी सफ़ेद पगड़ी पर ज़रा सा भी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पूरे ख़ानदान में उनकी हैबत थी और घर में तो उनकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। मैंने सारी ज़िंदगी उनकी जी हजूरी में गुजार दी थी। उनके गुस्से के खौफ से मैंने कभी ऊंची आवाज़ में सांस तक नहीं लिया था और अपनी बेटी को भी बचपन से यही सिखाया था कि बाप के सामने नजरें झुका के रखना। जब वही बेटी उनकी इज्जत को खाक में मिला चुकी थी, वह ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? अभी चंद हफ्ते पहले ही की तो बात है जब घर में खुशियों का समा था। वकार साहब ने माहीन की शादी अपने जिगरी दोस्त के बेटे से तय कर दी थी, जो अगले माह होनी थी। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थीं। मैं खुद बाजार जा जा के उसके लिए जहेज का सामान इकट्ठा कर रही थी कि अचानक माहीन की तबीयत खराब रहने लगी। पहले तो मैं समझी कि शायद शादी की टेंशन है या गर्मी की वजह से कमजोरी हो गई है। मैंने उसे नींबू पानी बना के दिया और आराम करने को कहा, लेकिन जब उसे मुसलसल उल्टियां आने लगी और वो खाना देख के मुंह फेरने लगी तो मेरा माथा ठनका। मैं एक माँ थी और इन अलामतों को अच्छी तरह समझती थी, मगर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरी मासूम सी माहीन ऐसा कुछ कर सकती है। मैंने अपने वहम को दूर करने के लिए चोरी छुपे उसका टेस्ट करवाया ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, मगर जब रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। टेस्ट पॉजिटिव था। मेरी कवारी बेटी 4 माह की हामला थी। वो कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में था और मुझे लग रहा था कि ये कागज नहीं बल्कि मेरी बेटी का डेथ वारंट है। ये खबर अगर वकार साहब को मिल जाती तो वो कयामत बर्पा कर देते। वो माहीन को जान से मार देते और शायद मुझे भी घर से निकाल देते कि मैंने कैसी तरबियत की है। मैं उस वक्त समझ गई थी कि अब मेरे पास सोचने का वक्त नहीं है। मुझे फौरन कुछ करना होगा, इससे पहले कि ये राज किसी और पे खुले। उस मनहूस घड़ी की याद आज भी मेरे दिल को दहला देती है। जब मुझे ये पता चला था कि मैं गुस्से में दीवानी हो गई थी, मैंने माहीन को कमरे में बंद करके बहुत मारा। मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, उसके बाल नोचे और चीख चीख के पूछा कि बता ये किसका गुनाह है? तूने किसके साथ मुंह काला किया है? हमें किसके सामने जलील करवा दिया है? मगर वो रोती रही और बस यही कहती रही कि अम्मी मेरी बात सुने, मैं पाक हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। मगर मैंने उसकी एक न सुनी। मुझे लगा वो झूठ बोल रही है और अपने गुनाह पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। भला बिना गुनाह के कोई हामला कैसे हो सकता है? मेरा यकीन उस पर से उठ चुका था। डर के मारे मैंने फैसला कर लिया कि इससे पहले वकार साहब को पता चले, मैं इस गुनाह का नामो निशान मिटा दूंगी। मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को पैदा नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये बच्चा हमारी बर्बादी का सबब बन जाएगा। वकार साहब की अना और खानदानी वकार के आगे ममता की कोई हैसियत नहीं थी। मैंने अपनी बेटी के आंसुओं को नजरअंदाज कर दिया और अपनी इज्जत बचाने का मंसूबा बना लिया। अब फिर आज मैं वकार साहब से झूठ बोल के माहीन को शादी की शॉपिंग के लिए शहर के दूसरे कोने में ले जा रही हूँ। उसे इस दूर दराज इलाके के क्लिनिक में ले आई जहाँ कोई हमें जानता नहीं था। वकार साहब अपनी इज्जत के मामले में इतने हसास थे कि अगर उन्हें शक भी गुजरता कि हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो तहकीक किए बगैर फैसला सुना देते। वो सवाल बाद में करते और सजा पहले देते। मुझे बस अपनी बेटी की जान बचानी थी और उसका वाहिद हल मुझे यही नजर आता था कि ये बच्चा जाया हो जाए और माहीन की शादी इज्जत के साथ हो जाए। मैंने सोचा था कि ये राज मेरे और माहीन के दरमियान दफन हो जाएगा और शादी के बाद वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेगी। मैं नहीं जानती थी कि तकदीर मेरे मंसूबों पे हंस रही थी। मैंने टैक्सी वाले को भी दूर खड़ा किया ताकि वो भी कुछ न समझ सके। मैंने हर कदम फूंक फूंक के रखा, क्योंकि मुझे क्या मालूम था कि मैं अपनी बेटी को शिफा खाने नहीं बल्कि मक्तल ले आई हूँ। मैं बार बार घड़ी देख रही थी कि कहीं देर ना हो जाए और घर पहुंचने में ताखीर पर वकार साहब नाराज ना हो। मेरा दिमाग किसी मशीन की तरह चल रहा था जिसमें जज्बात के लिए कोई जगह नहीं थी। एक ही देर में डॉक्टर और नर्स अंदर आई। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में
ले जाने की तैयारी कर ली। माहीन अब खामोश हो चुकी थी, उसकी आंखों में अजीब सी बेबसी और वीरानी थी। वो बार बार अपने पेट पे हाथ रखती, जैसे वो उस अनदेखे वजूद को तसल्ली दे रही हो या उससे माफी मांग रही हो। उसे जाते जाते मुड़ के मुझे देखा। उसकी निगाह में एक सवाल था, एक शिकवा था, जैसे वो कह रही हो कि अम्मी मुझ पे रहम करें, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे इन कस्साबों के हवाले मत करें। लेकिन मैंने अपना दिल पत्थर का कर लिया था। मैंने नजरें फेर ली और सख्ती से कहा कि जाओ अंदर और हिम्मत मत हारना, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। मैंने सोचा कि ये एक दिन का दर्द है, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर गई और दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही वो मेरी नजरों से ओझल हुई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक अनजाना खौफ मेरे रगों पे में सरायत कर गया। मुझे बाहर बेंच पे बिठा दिया गया। क्लिनिक में गहरा सन्नाटा था और दीवार पे लगी घड़ी की टिक टिक मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। हर सेकंड मुझे एक साल के बराबर लग रहा था। मैंने अपने हाथों में चेहरा छुपा लिया और वहीं बैठी रही। मुझे क्या मालूम था कि बंद दरवाजे के पीछे क्या होने वाला है। मैं तो बस अपनी झूठी अना के बुत को बचाने में लगी थी। और ये भूल गई थी कि जिंदगी और मौत का फैसला इंसान नहीं, खुदा करता है। मैं वहां बैठी अपनी कामयाबी की दुआ मांग रही थी जब अंदर मेरी दुनिया उजड़ने की तैयारी हो रही थी। वक्त जैसे थमसा गया था और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि कब डॉक्टर बाहर आए और कहे कि मुबारक हो, आपकी इज्जत बच गई। तकरीबन 2 घंटे का जानलेवा वक्त गुजर चुका था और मैं बाहर बेंच पे बैठी यूं महसूस कर रही थी जैसे मैं किसी तपते हुए सहरा में तन्हा छोड़ दी गई हूँ, जहाँ वक्त की हर टिक टिक मेरी सांसों को मजीद बोझल बना रही थी। कि अचानक मेरे पर्स में मौजूद मोबाइल फोन जोर जोर से बजने लगा और उसकी घंटी ने सन्नाटे का सीना चीर के रख दिया। मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला तो स्क्रीन पे वकार साहब का नाम जगमगा रहा था। मेरा दिल जैसे हलक में आ गया। मैंने डरते डरते फोन उठाया तो दूसरी तरफ से वकार साहब की गरजदार और गुस्से से भरी आवाज मेरे कानों से टकराई। कहाँ रह गई हो तुम लोग? क्या तुम्हें वक्त का कोई अंदाजा नहीं है? सूरज गुरूब होने वाला है और तुम दोनों माँ बेटी अभी तक गायब हो। मेरे मेहमान घर पहुंचने वाले हैं और घर में एक भी जिम्मेदार मौजूद नहीं। आखिर तुम लोग गई कहाँ हो? मुझे सच सच बताओ, वरना घर आके मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। उनकी आवाज में इतना रोब और गुस्सा था कि मेरे हाथ से फोन फिसलने लगा। मैंने मुश्किल खुद को संभाला और अपनी लरजती हुई आवाज में काबू पाने की कोशिश करते हुए झूठ बोला कि बस वकार साहब, हम आ रहे हैं। दरअसल वापसी पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम थी। हम बुरी तरह फंस गए थे। गाड़ी हिलने का नाम नहीं ले रही, बस थोड़ी देर और हम पहुंच जाएंगे। आप प्लीज गुस्सा न करें, मेहमानों को संभालें, हम बस अभी पहुंचते हैं। वकार साहब ने मेरी बात काटे बगैर गुस्से से कहा कि मुझे बहाने मत सुनाओ। अगर अगले 15 मिनट में तुम लोग घर न पहुंचे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और फोन बंद कर दिया। फोन बंद होते ही मैंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगना शुरू कर दी कि या अल्लाह, पर्दा रख ले, बस ये मुसीबत टल जाए, मेरी बेटी खैरियत से बाहर आ जाए तो बस सदका दूंगी, मैं नफल पढ़ूंगी। बस आज की शाम खैर से गुजर जाए और वकार साहब की इज्जत पे कोई आंच ना आए। अभी मैं दुआ मांग ही रही थी कि अचानक ऑपरेशन थिएटर का भारी दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आई। उसकी चाल में वो पहले वाली फुर्ती नहीं थी। उसका चेहरा बुरी तरह उतरा हुआ था और उसके सफेद कोट पे खून के ताजा सुर्ख छींटे पड़े थे जो दूर से ही चीख चीख कर किसी अनहोनी की खबर दे रहे थे। मैं बिजली किसी तेजी से अपनी जगह से उठी और लड़खड़ाते कदमों से डॉक्टर की तरफ भागी। मैंने डॉक्टर के दोनों कंधे पकड़ लिए और पागलों की तरह पूछने लगे कि डॉक्टर साहिबा बताएं, क्या हुआ? मेरी माँ ही ठीक तो है ना? ऑपरेशन कामयाब हो गया ना? वो होश में तो है ना? जल्दी बोले, आप खामोश क्यों हैं? मुझे अंदर जाने दें, मैं अपनी बच्ची को देखना चाहती हूँ। डॉक्टर ने मेरी आंखों में आंखें डालने के बजाय अपना सर शर्मिंदगी और अफसोस से झुका लिया और इंतहाई धीमी और लरजती हुई आवाज में कहा कि बीबी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि ये बहुत खतरनाक है। इस बच्ची का जिस्म इस अमल को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। ऑपरेशन के दौरान इसका खून बहुत ज्यादा बह गया। हमने खून रोकने की बहुत कोशिश की, हमने इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर अफसोस कि वो सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसका दिल बंद हो गया। हम इसे नहीं बचा सके और इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे गहरी और अंधी खाई में धिक्का दे दिया हो। मेरे कानों में सीटियां बजने लगी और दुनिया घूमने लगी। मैं चीखना चाहती थी मगर आवाज मेरे गले में फंस के रह गई। मैंने डॉक्टर का गिरबान पकड़ लिया और उसे झंझोड़ते हुए चिल्लाई कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता।
मेरी बेटी जिंदा है, अभी मेरे साथ घर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने उसे मार दिया, तुम कातिल हो मेरी बच्ची की। मुझे मेरी माहीन वापस करो, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। डॉक्टर ने मुझे खुद से अलग किया और कहा कि बीबी, अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो गया। अब बेहतर है कि तुम लाश को ले जाने का इंतजाम करो और यहाँ शोर मत मचाओ, वरना पुलिस आ जाएगी। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी और शौहर की झूठी इज्जत बचाने के चक्कर में मैंने अपनी फूल सी बेटी को अपने हाथों से कत्ल करवा दिया। मैं पागलों की तरह भाग के अंदर ऑपरेशन थिएटर में गई। वहाँ स्ट्रेचर पे मेरी माहीन बेजान पड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे वो गहरी नींद में सो रही हो। मैं उसके सीने से लग गई और उसे जोर जोर से हिलाने लगी। उठो माहीन, देखो अम्मी आई है। उठ जाओ मेरी जान, हमें घर जाना है। तुम्हारे बाबा नाराज हो रहे हैं। उठ जाओ मेरी गुड़िया, जिद मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं बाबा से भी कुछ नहीं कहूंगी, बस एक बार आंखें खोल दो। मगर वो साकित थी, उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लेके चूमे और रोते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मैं एक बदबख्त माँ हूँ, मैंने तुम्हें बचाने के बजाय मौत के मुंह में धकेल दिया। तुम रहम की भीख मांगती रही और मैं जालिम बनी रही। अब मैं तुम्हारे बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगी? मगर अब रोने का क्या फायदा था? अब सबसे बड़ा मसला ये था कि इस लाश को घर कैसे ले जाऊं और वकार साहब को क्या जवाब दूं कि शॉपिंग पर हंसती खेलती गई हुई बेटी की लाश कैसे वापस आई। मेरे दिमाग में तूफान बरपा था और दिल कर रहा था कि खुद खुशी कर लूं, मगर मैं इतनी बुज़दिल थी कि मर भी नहीं सकती थी। मैंने क्लिनिक के अमले की मदद से एक प्राइवेट एम्बुलेंस का इंतजाम किया और माहीन की लाश को लेकर घर की तरफ रवाना हुई। रास्ते भर एम्बुलेंस में बैठ के मैं अपनी बेटी की लाश को देखती रही और सोचती रही कि घर जाके क्या बहाना करूंगी। एम्बुलेंस का ड्राइवर बार बार मुझसे रास्ता पूछ रहा था, मगर मेरा ध्यान कहीं और था। क्या कहूँ एक एक्सीडेंट हुआ, मगर उसके जिस्म पे तो कोई जख्म नहीं। क्या कहूँ कि किसी ने गोली मार दी, नहीं पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा। मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। मुझे वकार साहब के गुस्से से ज्यादा अपनी बेटी के खो जाने का गम खाए जा रहा था। मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? काश मैं उसे एक मौका देती अपनी सफाई पेश करने का। काश मैं उस पर एतबार कर लेती तो आज ये नौबत ना आती। अचानक मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि मैं कह दूंगी कि इसे हार्ट अटैक हुआ है। हाँ, ये ठीक रहेगा, लोग मान लेंगे, क्योंकि मौत का कोई वक्त नहीं होता। मैंने अपने आंसू पूंछे और खुद को तैयार करने लगी कि अब मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी अदाकारी करनी है। मुझे अपने आंसू में सच्चाई छुपानी है, क्योंकि अगर वकार साहब को ज़रा भी शक हो गया तो वो लाश का पोस्टमार्टम करवा लेंगे और फिर मेरा गुनाह सबके सामने आ जाएगा। जैसे ही एम्बुलेंस हमारे घर के गेट पे पहुंची और उनका सायरन बंद हुआ तो घर का दरवाज़ा खुला और वकार साहब गुस्से में बाहर निकले। उनके पीछे घर के मुलाजिम भी थे। वकार साहब एम्बुलेंस देख के ठिठक गए। उन्होंने आगे बढ़ के एम्बुलेंस का दरवाजा खोला और मुझे रोते हुए देखा तो चिल्ला के बोले कि ये क्या तमाशा है सलमा, ये एम्बुलेंस क्यों आई है और माहीन कहाँ है, तुम बोलती क्यों नहीं? मैंने धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया और एम्बुलेंस से उतर के उनके कदमों में गिर गई। मैंने चीख के कहा, वकार साहब हम बर्बाद हो गए, हमारी दुनिया उजड़ गई, हमारी माहीन हमें छोड़ के चली गई। वकार साहब ये सुनते ही सख्ते में आ गए। उन्होंने मुझे कंधों से पकड़ के खड़ा किया और झंझोड़ते हुए बोले, बकवास बंद करो, क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? अभी तो वो ठीक ठाक गई थी, इसे क्या हुआ? मुझे बताओ, इसे किसी ने मारा है? मैंने रोते हुए कहा, किसी ने नहीं मारा, इसे रास्ते में अचानक सीने में तकलीफ हुई थी। वो कह रही थी, अम्मी मेरा दम घुट रहा है, और फिर इसने वही गाड़ी में मेरी गोद में दम तोड़ दिया। डॉक्टर कह रहे थे कि इसे दिल का दौरा पड़ा है। मैं इसे बचा नहीं सकी वकार साहब, मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा सकी। ये सुन के वकार साहब ने एम्बुलेंस के अंदर देखा, जहां माहीन सफेद चादर में लिपटी पड़ी थी। वो दीवानावार आगे बढ़े और चादर हटा के उसका चेहरा देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। वो वही घुटनों के बल बैठ गया और चिल्लाए कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। उठो माहीन, देखो बाबा आए हैं। घर में कोहराम मच गया। आसपास के लोग और रिश्तेदार जमा होने शुरू हो गए। जिसने भी सुना वो भागा चला आया। हर कोई यही पूछ रहा था कि अचानक जवान बच्ची को क्या हुआ, और मैं सबके सामने एक ही झूठ बार बार दोहराती रही कि बस जी, अल्लाह की मर्जी थी, दिल का दौरा पड़ा और संभलने का मौका ही न मिला। सब लोग अफसोस कर रहे थे और वकार साहब को दिलासा दे रहे थे, जो सदमे से निढाल दीवार से टेक लगाए बैठे थे। उनका वो सारा रोब और दबदबा खत्म हो चुका था। वो बार बार पूछ रहे थे,
डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कोई और बीमारी थी जो हम नहीं जानते थे? मैं हर बार नया झूठ बोल के उन्हें मुतमईन करती रही कि नहीं, डॉक्टर ने कहा बस हरकत कलम बंद होने से मौत वाक़ई हुई है। मैंने सब कुछ छुपा लिया क्योंकि अब वो मर चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मरने के बाद उसकी बदनामी हो और लोग बातें बनाएं कि हमारी बेटी हामला कैसे हो गई। मैं अपनी बेटी की लाश को मज़ीद रुस्वा नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और एक मुजरिम की तरह सबके सामने रो रही थी। मगर मेरा ज़मीर मुझे अंदर ही अंदर नोच रहा था कि ये कुदरती मौत नहीं है, ये कत्ल है और इसके कातिल कोई और नहीं, इसकी अपनी सगी माँ है। तजहीज़ और तकफ़ीन का इंतज़ाम होने लगा। घर में हर तरफ सोग का समा था। औरतें बैन कर रही थीं और मर्द वक़ार साहब के पास खामोश बैठे थे। रिश्तेदार औरतें माहीन की लाश को गुस्ल देने के लिए ले जाने लगीं, तो वक़ार साहब ने रोते हुए कहा कि मेरी बच्ची को आराम से ले जाना, इसे तकलीफ़ ना हो। उनका ये जुमला सुन के मेरा कलेजा फट गया। और अब वो तकलीफ़ का सोच रहे हैं? जब वो जिंदा थी तो उनके डर से उसे जीने नहीं दिया। अचानक मेरी बड़ी नंद ने मेरे पास आके कहा कि भाभी, अब रोने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह को यही मंजूर था। आप उठे और जाके माहीन के कमरे से उसका सामान समेट लें, उसके कपड़े और जो चीज़ें वो अस्पताल या बाजार लेके गई थी उन्हें हटा दें। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मुझे फौरन ख्याल आया कि माहीन का वो हैंड बैग जो वो क्लिनिक लेके गई थी वो वहीं कहीं पड़ा होगा। उसमें अस्पताल की पर्चियाँ भी हो सकती हैं और शायद कोई रिपोर्ट भी। अगर वो बैग किसी और के हाथ लग गया तो मेरा सारा राज खुल जाएगा और कयामत आ जाएगी। मैंने फौरन आंसू पूछा और लड़खड़ाते हुए कहा, जी आप सही कह रही हैं। मैं खुद देखती हूँ, किसी और को करने की ज़रूरत नहीं, मैं उसका सामान खुद समेटूँगी। मैं तेज़ी से माहीन के कमरे की तरफ बढ़ी। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था कि या अल्लाह वो बैग मुझे ही मिले, किसी और ने उसे ना खोला हो। कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ उसकी खुशबू रची बसी थी, जो मुझे काट रही थी। मैंने इधर-उधर देखा तो वो बैग बेड की साइड टेबल पर पड़ा था, जो शायद मैंने ही आते वक़्त वहाँ रख दिया था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और उस बैग की तरफ लपकी। मुझे डर था कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो वक़ार साहब देख लें। मैंने फ़ौरन बैग को साइड पे किया। उसका वज़न बहुत ज़्यादा था। ये वही बैग था जो वो मौत के सफ़र पे साथ ले गई थी। मैं उसे खोलना नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी थी कि सबूत मिटाने थे। मैंने बैग की ज़िप पे हाथ रखा तो मुझे क्या मालूम था कि उस बैग के अंदर सिर्फ़ दवाइयाँ या पर्चियाँ नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और मुझे एहसास दिलाएगा कि मैंने कितना बड़ा ज़ुल्म किया। मैंने एक लंबी साँस ली और अल्लाह का नाम लेके ज़िप खोल दी। बैग के अंदर उसका मोबाइल, कुछ पैसे और एक नीले रंग की फ़ाइल थी जो आम तौर पे मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने फ़ौरन वो फ़ाइल निकाली कि उसे फाड़ के फेंक दूँगी ताकि कोई पढ़ ना सके। मगर जब मैंने उस फ़ाइल को खोला तो मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो फ़ाइल वो नहीं थी जो मैं समझ रही थी, बल्कि वो मेरी बेटी की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत था। वो एक कानूनी दस्तावेज थी जिसके ऊपर बड़े-बड़े और मोटे हरूफ में निकाहनामा लिखा हुआ था। मेरे हाथ कँप-कँपा रहे थे और फाइल मेरे हाथों से गिरने के करीब थी। मुझे अपनी बिनाई पे शक होने लगा। मैंने आँखें मल के दोबारा गौर से पढ़ा तो उस निकाहनामे पे दुल्हन के खाने में मेरी बेटी माहीन का नाम लिखा था और दूल्हे के खाने में उस लड़के हामिद का नाम दर्ज था जो हमारे मोहल्ले में रहता था और जिसे माहीन पसंद करती थी। मगर वक़ार साहब ने अपनी खानदानी नाक और ज़ात-पात का झूठा मसला बना के उस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और हामिद के घर वालों की तजलील करके उन्हें घर से निकाल दिया था। निकाह की तारीख पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि ये तारीख आज से पूरे 5 माह पुरानी थी। यानी जिस बच्चे को मैंने गुनाह की निशानी समझ के अपनी बेटी के पेट से नोच डाला और जिसके जुर्म में मैंने अपनी फूल सी बेटी को मौत की नींद सुला दिया, वो बच्चा नाजायज़ नहीं बल्कि वो एक जायज़ और हलाल रिश्ता था। मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया था। वो अल्लाह और रसूल के गवाहों के सामने इजाब कबूल कर चुकी थी। वो पाक दामन थी और मैं बदबख्त औरत उस बदकिरदार समझती रही और अपने ही हाथों उसकी कातिल बन गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और कमरे की दीवारें मुझ पे गिरती हुई महसूस हुई। मैंने फाइल के अंदर मजीद टिटोला तो वहाँ एक तय किया हुआ कागज़ भी रखा था जो शायद उसने वकार साहब के लिए लिखा था और वो उसे दिखाने की हिम्मत जमा कर रही थी। मैंने लरसते हुए हाथों से वो खत खोला और जैसे ही पहली सतर पड़ी तो मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया और मेरा दिल फटने लगा। खत में वाहिद की खूबसूरत लिखाई थी और उससे लिखा था कि प्यारे बाबा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज़ होंगे और शायद मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, मगर मैं अल्लाह को गवाह बना के कहती हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने और हामिद ने निकाह कर लिया क्योंकि हम गुनाह से बचना चाहते थे।
हम एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर आपकी इज्जत का ख्याल था, इसलिए हम घर से भागे नहीं। हमने मस्जिद में निकाह किया और अपने अपने घरों में रहे, ताकि जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो हम आपको मना सकें। बाबा, मैं आपको बताने वाली थी, मगर आपकी इज्जत और जलाल से इतना डरती थी कि कहीं आप हमें मार न दें या हामिद को कोई नुकसान न पहुंचाएं। इसलिए मैं खामोश रही और सही वक्त का इंतजार करती रही। मैंने खत का अगला हिस्सा पढ़ा तो मेरी रूह फना हो गई। उसमें लिखा था कि बाबा, अब एक खुशखबरी है कि मैं उम्मीद से हूँ और मैं ये खुशखबरी आपको सुनाना चाहती थी, मगर अम्मी मुझे सुनने को तैयार नहीं। मुझे मारती हैं और समझती हैं कि मैंने कोई गुनाह किया है। बाबा, मुझे बचा ले, मैं अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती। मैं तो बस मुंतजिर हूँ कि आपको बता सकूं कि हमने शरीयत के मुताबिक निकाह किया है, ताकि आपकी इज्जत पर हरफ ना आए। बाबा, मेरी मदद करें, अम्मी मुझे अस्पताल ले जाने की बातें कर रही हैं। अगर उन्होंने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आप तो दीन को समझने वाले हैं। मैंने हामिद को भी मना कर दिया है कि वो भी कुछ न बोले, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं आपकी अना को ठेस न पहुंचे। मैं वो खत सीने से लगा के वहीं जमीन पे बैठ गई और मेरी ये आवाज नहीं निकल सकी। मैंने अपनी पाक दामन बेटी को बदकिरदार समझ के मार डाला, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने शौहर के गुस्से का डर था और मुझे अपनी झूठी इज्जत प्यारी थी। अगर मैं उसकी बात सुन लेती, अगर मैं वकार साहब की झूठी अना से न डरती और एक बार अपनी बेटी पे एतबार कर लेती, तो आज मेरी बेटी और उसका बच्चा दोनों जिंदा होते। वो बार बार चीख के कह रही थी, अम्मी, मैंने गुनाह नहीं किया, मगर मैं ही बहरी हो गई थी। मैंने उसकी कस्मों का यकीन नहीं किया, मैंने उसके आंसू को ड्रामा समझा। मैं कैसी माँ हूँ, मैं तो एक डायन से भी बदतर हूँ। जानवर भी अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं और मैंने अपने हाथों से अपनी औलाद को ज़िबा करवा दिया। वो अस्पताल के बिस्तर में मुझसे रहम की भीख मांगती रही और मैं जालिम उसे मौत के हवाले कर आई। मेरे कानों में अब भी उसकी आखिरी सिसकियां गूंज रही थी। मैं जमीन पर सर रगड़ने लगी और अपने बाल नोचने लगी। मुझे अपना आप गंदा लग रहा था। मेरा वजूद मुझे काट रहा था। मैं चाहती थी कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं चीख मार के रोना चाहती थी कि सबको बता दूं कि मेरी बेटी पाक थी, वो शहीद हुई है। मगर तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वकार साहब अंदर दाखिल हुए। मुझे ज़मीन में बिठा और रोता देख के आगे बढ़े। उनकी आंखें भी सुर्ख थीं और वो सदमे से निढाल लग रहे थे। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और भारी आवाज़ में बोले कि सलमा, हौसला करो, ये अल्लाह की रज़ा थी, हम क्या कर सकते हैं। अब रोने से वो वापस नहीं आएगी, हमें सब्र करना होगा। तभी उनकी नज़र मेरे हाथ में मौजूद निकाहनामे और उस खत पे पड़ी जो मैंने सीने से भेज रखा था। वो चौंक गए और उन्होंने पूछा, ये क्या है सलमा, तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम इसे छुपा क्यों रही हो, दिखाओ मुझे। मैंने नफी में सर हिलाया, मगर उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ से वो कागज छीन लिए। वकार साहब ने जैसे ही निकाहनामा खोला और उस पर लिखी तहरीर पढ़ी, तो उनके चेहरे का रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। वो कभी कागज को देखते और कभी माहीन की तस्वीर को जो सामने दीवार पे लगी मुस्कुरा रही थी। उनके हाथ ऐसे कांपने लगे जैसे उन्हें फॉलिज का दौरा पड़ गया हो। वो शख्स जो कभी नहीं टूटा था, आज किरची किरची हो गया था। उन्होंने वो खत खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो माहीन के अल्फाज पढ़ते गए, उनकी आंखों से टिप टिप आंसू गिर के उस कागज को गीला करते गए। वो बार बार पढ़ रहे थे कि बाबा, मैं पाक हूँ, बाबा मैंने गुनाह नहीं किया, बाबा मुझे बचा ले। वकार साहब के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। वो धड़ाम से जमीन पे गिरे और जोर जोर से रोने लगे। वो कागज उनके हाथ से छूट गया और वो बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। उन्होंने अपने सर पे हाथ मारा और चिल्ला के बोला, ये सब क्या है सलमा, मेरी बेटी, तुमने भी मुझसे सच क्यों छुपाया। वो तो मेरे पास आना चाहती थी, वो तो मुझे बताना चाहती थी, मगर हमने उसे एक भी मौका ना दिया। मही ने क्या लिखा है, क्या उसे वाकई निकाह कर लिया था, क्या ये सच है। मैंने रोते हुए सर हिलाया तो एकदम मुझ पे चीखे और बोले, तुम कब से जानती थी, बोलो सलमा, तुम कब से जानती थी कि वो निकाह में है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अगर वो निकाह में थी तो तुम उसे अस्पताल क्यों लेके गई। तुमने उसके बच्चे को क्यों मारा, जवाब दो मुझे। मैंने घुटनों के बल चलते हुए उनके पाँव पकड़ लिया और चीख के कहा, वकार साहब, मैं नहीं जानती थी, खुदा की कसम मैं नहीं जानती थी कि उससे निकाह किया हुआ है। मुझे तो बस उनके हामला होने का पता चला और मैं डर गई। मुझे लगा उसने कोई गुनाह कर लिया है। मुझे लगा हमारी इज्जत मट्टी में मिल गई है। वकार साहब ने मुझे झटके से परे हटाया और दीवानों की तरह अपना सर पीटने लगे। वो धाड़े मार मार के रो रहे थे और कह रहे थे, हाय मेरी बेटी सलमा, तुमने उसे मौका क्यों न दिया, तुमने मुझसे बात क्यों न की, तुमने अकेले फैसला कैसे कर लिया। तो मैंने तड़प के कहा, आपके डर से वकार साहब, आपकी सना और गुस्से के डर से मैंने ये फैसला किया। मुझे डर था कि अगर मैंने आपको बताया तो आप उसे जान से मार देंगे, आप हामिद को गोली मार देंगे। मैंने आपकी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी। वकार साहब, उन्होंने हैरत और दुख से मेरी तरफ देखा। उनकी आवाज टूट गई। उन्होंने कहा, मेरे डर से तुमने मेरी बेटी को मार दिया क्योंकि वो मुझसे डरती
करती थी? क्या मैं इतना ज़ालिम बाप था कि मेरी बेटी मुझे अपनी खुशी नहीं बता सकी? क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर था कि वो मुझ पे एतबार न कर सकी? वो मुझसे डरती रही और हमने मिल के उसे मार दिया। वक़ार साहब बच्चों की तरह बिलक-बिलक के रोने लगे और बोले कि वो ख़त में मुझसे मदद माँग रही थी सलमा। वो कह रही थी कि बाबा मुझे बचा ले और मैं उसे बचा न सका। मैं अपनी पगड़ी सँभालता रह गया और मेरी बेटी कफ़न ओढ़ के चली गई। लानत है मेरी ऐसी इज़्ज़तें और लानत है मेरी ऐसी अना पे जिसने मेरी हँसती-खेलती बेटी निगल ली। हम दोनों उसके मुजरिम हैं सलमा, हम दोनों कातिल हैं। मैंने उसका एतमाद मारा और तुमने उसका जिस्म मार दिया। हमने मिल के उस नन्ही सी जान को दुनिया में आने से पहले ही कत्ल कर दिया, जो मेरा अपना खून था। आज मुझे अपनी इज़्ज़त से घिन आ रही है। काश मैंने उसे गले लगाया होता, काश मैंने उसे दोस्त बनाया होता तो आज वो ज़िंदा होती और मेरे सामने बैठी होती। अब मैं किस मुँह से उसे कब्र में उतारूँगा? मैं क्या जवाब दूँगा अल्लाह को कि मैंने अपनी बेटी की अमानत में ख़यानत की है? कमरे में हम दोनों मियाँ-बीवी एक दूसरे के सामने बैठे मातम कर रहे थे और बाहर लोग जनाजे का इंतज़ार। वक़ार साहब ने खुद को सँभालने की कोशिश की मगर वो बार-बार टूट रहे थे। मैंने रोते हुए कहा, वक़ार साहब, अब हम बाहर वालों को क्या बताएँगे? हम सबको क्या बताएँगे कि हमने अपनी बेटी को खुद मारा है? क्या हम बता दें कि वो शादीशुदा थी? वक़ार साहब ने मुझे रोका और अपनी भीगी हुई आँखों से मुझे देखा, जिनमें अब सिर्फ़ राख थी। उन्होंने कहा, नहीं सलमा, अब खामोश रहो, अब तमाशा मत बनाओ। जो होना था वो हो गया। अब अगर हमने ये बात बाहर बताई तो लोग हमारी बेटी की कब्र पे थूकेंगे और कहेंगे कि कैसी औलाद थी जिसने माँ-बाप से छुप के शादी की। दुनिया ये नहीं देखेगी कि हमने उसे मजबूर किया, दुनिया बस ये कहेगी कि वो भाग गई। इसलिए इस राज़ को यहीं दफ़न कर दो, इसे अपने सीने में छुपा लो। ये हमारा अज़ाब है जो हमें ताहयात भुगतना है। हम सारी ज़िंदगी इस बोझ को उठा के फिरेंगे कि हमारी बेटी पाक थी और हम नापाक सोचते रखते थे। ये सज़ा हमारे लिए काफ़ी है कि हम ज़िंदा लाशें बन के जिएँगे। हम दोनों अपने आंसू पूंछे और बाहर निकले जहाँ महीन का जनाजा तैयार खड़ा था। घर का सहन लोगों से भरा पड़ा था। हर कोई उसकी जवानी को रो रहा था। मैंने आखिरी बार अपनी बेटी का चेहरा देखा तो वो कितनी पुरसकून लग रही थी, जैसे कह रही हो कि अम्मी, अब तो आपको यकीन आ गया ना, अब तो आप खुश हैं ना कि आपकी इज्जत बच गई। मैंने उसके ठंडे माथे पे बोसा दिया और दिल ही दिल में उससे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर देना। मेरी जान, मैं एक नाकाम माँ हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी। वकार साहब ने कांपते कंधों के साथ अपनी बेटी का जनाजा उठाया। वो शख्स जो कल तक अकड़ के चलता था आज बोझ से दोहरा हो चुका था। जब जनाज़ा घर से निकला तो हर आँख अश्कबार थी। लोग कह रहे थे कि कितनी नेक बच्ची थी। अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, मगर कोई नहीं जानता था कि अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी बल्कि इंसानों का ज़ुल्म था। और सबसे बड़ा ज़ुल्म ये था कि हामिद भी जनाज़े में मौजूद था। वो एक कोने में खड़ा पागलों की तरह रो रहा था। उसकी नज़रें वकार साहब से मिली तो वकार साहब ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली, क्योंकि वो जानते थे कि वो उस लड़के के भी मुजरिम हैं, मगर वो कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि खामोशी अब हमारा मुकद्दर बन चुकी थी। आज हमारे घर में मातम था, लेकिन ये मातम सिर्फ माहीन का नहीं था, बल्कि उस एतमाद और मोहब्बत का भी था जो हमने अपनी सख्ती और फासलों की वजह से खो दिया। अगर हम औलाद को इतना एतमाद देते कि वो हमसे बात कर सके और आज ये नौबत ना आती। माही तो चली गई, मनु मिट्टी तले सो गई, लेकिन अपने पीछे हमें जिंदा लाशें बना गई। मैं और वकार सोचते हैं कि औलाद पे शक करना, उनकी बात न सुनना कितना बड़ा गुनाह है। अब हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, मगर हम एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते, क्योंकि हमें एक दूसरे के चेहरे पे अपनी बेटी का खून नजर आता है। हमारे घर में अब खामोशी का राज है। वो हँसी, वो मुस्कुराहटें सब माहीन के साथ चली गईं। हमने इज़्ज़त तो बचा ली, मगर अपनी ज़िंदगी हार गए और अब हम सिर्फ़ मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि जाके अपनी बेटी से माफ़ी माँग सकें। मगर क्या वो हमें माफ़ कर देगी? ये सवाल हर रात मुझे सोने नहीं देता और वक़ार साहब की सिसकियाँ सारी रात घर के दरो-दीवार से टकराती रहती हैं। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस माँ-बाप के लिए एक सबक है जो अपनी अना की खातिर औलाद की बात सुनने से इनकार कर देते हैं। खुदारा अपनी औलाद पे एतमाद करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आपके पास भी पछतावे के सिवा कुछ न बचे और आप भी हमारी तरह खाली हाथ रह जाएँ।